नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हो। देखो, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है एनटीपीसी का जिसका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए साइंस तो बहुत ज़रूरी है। और साइंस के लिए हम जो यूथ की बुक है, जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो है, और जिसकी साइंस एकदम वीक है, तो आप क्या करिए, खान सर का जो है, खान सर का वीडियो पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे है पूरा। लिखेंगे, जिसे आपको बायो पढ़ना है, लिखेंगे बायोलॉजी बाई खान सर, वो आपका आ जाएगा। और जो उसको पढ़िए, हमें लगता है सबसे बेस्ट पढ़ाए हुए हैं। मजाक मजाक में आप पढ़ लोगे, आप पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गया, आपको पता भी। और दूसरी बात, वो लर्न भी करा देंगे उसी क्लास में। तो हमें सबसे बेस्ट टीचर लगते हैं साइंस के। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टीशू पढ़ने के लिए। चलिए देखिए, टीशू क्या होता है। टीशू, इसको जो यूज़ करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। जो उसका अध्ययन है क्या कहलाएंगे, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब देख लेते हैं टीशू का प्रकार। टीशू के कितने प्रकार होते हैं। टीशू जो है 4 प्रकार के हैं। एक मस्कुलर टीशू, एक न्यूरॉन टीशू, और एक कनेक्टिंग टीशू, एक एपिथेलियम टीशू। अब बता दें आपको जानकारी के लिए, जो एपिथेलियम होता है ये वसा होता है, इसमें वसा के बारे में डिफाइन है। कनेक्टिंग टिश्यू जो है, जैसे हो गया हमारे पास ब्लड हो गया, क्या हो गया, ब्लड हो गया। और बोन हो गया, बोन यानी हड्डी, हड्डी हो गई। तो जो भी है ये ब्लड हो गया। अगर पूछेगा एग्जाम में से पूछेगा कि कनेक्टिंग टिश्यू क्या है, ब्लड है कि हड्डी है, हड्डी था ही है, ब्लड भी है, हड्डी है, और कोई पूछ लिया तो कनेक्टिंग टिश्यू में क्या आएगा, ब्लड आएगा, हड्डी आएगा। क्योंकि क्या, ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। हड्डी क्या करता है, पूरे बॉडी की जो भी हड्डी हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक, न्यूरॉन क्या हो गया, ये माइंड हो गया। जो हमारे न्यूरॉन है, टिश्यू हैं, जो मस्तिष्क दिमाग है, उसके बारे में बात करें। मस्कुलर मतलब मांसपेशियों के बारे में बात करेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं पहले मस्कुलर पेशी। मस्कुलर पेशी क्या है, देखिए उस ऊतक में सभी के सभी मांसपेशियाँ बनी होती हैं। ठीक, ये रक्षा प्रदान करता है, बॉडी को क्या करेगा, रक्षा करेगा। जैसे हमारी जो ये सब हैं, मसल हैं, ये सब क्या ऊपर से हमको अंदर की जो नसें हैं और ये सब जो हमारे हैं ऊपर की मांसपेशियाँ, ये सब क्या करते हैं, अंदर की नसों को, हड्डियों को क्या सुरक्षा प्रदान करता है। इसे कंट्रैक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक, ये ऊतक में कोशिका लंबी होती है। इन कोशिकाओं में तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, 639 मांसपेशियाँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूरॉन टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। इस ऊतक में मस्तिष्क में मेरुरज्जु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, सभी तंत्रिकाएँ बने होते हैं। इस सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो हमारा माइंड है वो क्या करता है, सूचना प्रदान करता है कि हमारे हाथ में कुछ चोट लगी है, कहीं कोई कांटा चुभा है, जो भी है ये सब क्या करता है, न्यूरॉन करता है। ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता। अगर सर में चोट लग गई तो उनकी कहानी ख़त्म, ना उसका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, उसका विभाजन कुछ नहीं होता। अब होता कनेक्टिंग यूसी, कनेक्टिंग टिश्यू। इस ऊतक शरीर में विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक, जैसे हो गया अस्थि, रक्त हो गया, लसीका हो गया। ठीक, इसके बारे में हमने कुछ पहले डिटेल बता चुका था। रक्त लाल संवहन ऊतक की बनी होती है तथा यह शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, अब बात करेंगे उपकला या एटीफोस ऊतक कहते हैं। ठीक, या एपिथेलियम, इसे इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये त्वचा का बना होता है। शरीर की आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी ऊतक की बनी होती है। ठीक, जो हमारी बाहरी है और जो परत है बाहरी की, वो अंदर की भी और बाहर की भी इसी ऊतक की बनी होती है। किसकी, एपिथेलियम कह सकते हैं, एटीपोस कह सकते हैं। ठीक, उपकला कह सकते हैं, एपिथेलियम टिश्यू कह सकते हैं। ये टिश्यू कितने प्रकार हैं, अब ये देख लेते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट ने दिया है, इसके बारे में दिया है। किसके बारे में, एपिथेलियम के। वसा संग्रह ऊतकों के बीच स्थान को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं।
वसा वसा क्या करता है? चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह घेरता है। महिलाओं में वसा ज़्यादा होता है, पुरुष में वसा कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका गठीला होता है। महिलाओं में क्या, पुरुषों में की तुलना में अधिक वसा होती है। महिलाओं में क्या होती हैं? भरी भरी लगती हैं, एकदम हरी भरी। चलिए एक क्वेश्चन है वन लाइनर में, जिसे उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। जंतु उत्तक कितने प्रकार के हैं? 4 हैं। ठीक, इसको पहले भी पढ़ ही चुके हैं, 4 हैं। और जंतुओं की बाहरी भीतरी स्वतंत्र सतहों का कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? उपकला उत्तक पाए जाते हैं। मांसपेशियाँ कितना? 639, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में, एनटीपीसी में। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो है रेलवे में ग्रुप डी में दे सकते हैं, ग्रुप डी में पूछा, एनटीपीसी में जो भी जितने क्वेश्चन पूछे हैं टिश्यू से, हम आज उसको पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियाँ का निर्माण करती हैं? कौन करती है? उपकला उत्तक। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है और डीएनए होता है। ठीक, ये सब देखिए। इसके पहले के पादप कोश का प्लांट सेल का है। देखिए हम लोग को टिश्यू पढ़ना है, टिश्यू के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं टिश्यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? कौन से हैं? पेशी और संयोजिक उत्तक हैं। देखिए एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है। यह अंकों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह उत्तक की मरम्मत में सहायक होता है। इसमें क्या करना? पहचान करना है। कौन सा हो जाएगा? अवकाशी उत्तक होता है। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों को उदाहरण? हड्डी क्या है? संयोजिक उत्तर है, बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? वसा उत्तक पाया जाता है, जो इसके पहले हमने पढ़ा है। इनमें कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? तो उत्तक में मदद कौन करता है? हमारा उपास्थि हो गया, कंडरा हो गया, स्नायु हो गया, एरिओलर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? एरिओलर हो जाएगा। ठीक, चलिए हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? कौन सा? एडिपोज है। ठीक, उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं, उसे क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। 4 प्रकार के होते हैं: उपकला, पेशी, संयोजी, तंत्रिका। उन कोशिकाओं को समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने की विशेषता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हो, उसको क्या कहे जाएंगे? उसे क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ठीक, रक्त और हड्डियों को क्या जोड़ता है? संयोजिक उत्तक जोड़ता है। इसके ऑप्शन पहला जो है सही हो जाएगा। चलिए मनुष्यों में एक संयोजिक उत्तक के उदाहरण को पहचानते हैं। तो मनुष्य में संयोजिक उत्तक क्या हो जाएगा? हड्डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजिक उत्तक है? तो क्या है? ये हड्डी है, क्योंकि संयोजिक में क्या है? एक ब्लड है और एक हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजिक उत्तक क्या है? एक संयोजिक उत्तक एक रक्त है। देखिए इसी से कितना क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। रक्त एक प्रकार का उत्तक का उदाहरण है। किसका है? उत्तक का उदाहरण है। रक्त कौन सा है? संयोजिक उत्तक है। रक्त क्या है? एक संयोजिक उत्तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में हड्डियों के कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो हड्डियों में कौन सा पाया जाएगा? संयोजिक उत्तक पाया जाता है। मुंह की परत बनी होती है, तो मुंह की परत किसकी बनी होती है? पपड़ीदार उपकला, जिसे स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा क्या होता है? त्वचा होता है। त्वचा के नीचे
और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बना होता है। किसका बना होता है? वसा का बना होता है। निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है? ठीक, इसमें देखिए सभी दिया है, ए भी है, पेशी उत्तक भी है, उपकला भी है, संयोजिक उत्तक भी, तंत्रिका उत्तक है। जो ये भी कंफ्यूज है कौन सा दें। ठीक है, क्वेश्चन अगला था लेकिन उत्तक नहीं है, लेकिन इसमें सभी है। ठीक, ए भी है, ए भी है, ए भी है। उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। क्या बनाता है? सरल स्क्वेमस एपिथेलियम बनाता है। एक ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, स्टेफिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? त्वचा मौजूद होता है। उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में संतरित होती है। क्या होती है? संयोजिक उत्तक होती है। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। मानव शरीर की त्वचा सबसे बाह्यप्रत कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, त्वचा की क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस कहलाएगी। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा है? तो भारी हिस्सा क्या है? एपिडर्मिस है। निम्नलिखित में से संयोजिक उत्तक नहीं है। तो संयोजिक उत्तक कौन सी नहीं है? रक्त भी है और अस्थि भी है। ये तंत्रिका कोश का नहीं है। ठीक, तंत्रिका कोश का नहीं है, पहला सही है। देखिए हड्डी और कार्टिलेज और ब्लड ये क्या है? संयोजिक उत्तक है। अब 3 लिख लीजिएगा, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। क्या? अस्थायी। अस्थायी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? आदिचर्म कोशिका की बनी होती है। किसकी? आदिचर्म की। उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। तो उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं क्या? एपिथीलियल। जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करती है। तो क्या करती है? आयत, फलकी या क्यूबाइडल। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक, उत्तक के प्रकार, देखिए उत्तक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं। तो कौन सा बनाते हैं? एपिथेलियम बनाते हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं। तो क्या पाई जाती हैं? संयोजिक उत्तक पाई जाती हैं। जो इसमें देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे, थ्योरी करेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस का क्वेश्चन उसको करेंगे। ठीक है, अव का शोतक के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है। किसका करता है? त्वचा और मांसपेशियाँ का। इतना हम लोग कर लेंगे बहुत है, क्योंकि रेलवे जो है ना बस क्वेश्चन नया नहीं बनाता, सब प्रीवियस का क्वेश्चन जितने हुए हैं उसी पे उठाता है, बस उसको रटना है। निम्न में से लाल संवहनी संयोजिक उत्तक है। कौन सा? रुधिर। ब्लड क्या है? संयोजिक उत्तक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कौन कहता है? वाहिका। ठीक, वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। एक ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोनों और प्रोटीनों का स्राव संचलन करती है। ठीक, ये जो हमारे इतना क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम लोग का रहेगा टॉपिक प्लांट टिश्यू। पहले इसके बारे में न्यूमेरिकल आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल में क्या क्या है, फिर उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ग्रुप डी में पूरे, और ये ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी में जो भी जितने क्वेश्चन पूछे हैं साइंस के बने हैं सब हम लोग करेंगे अगली बार। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और थैंक यू। अच्छा लगे तो, कुछ गलतियाँ रहेंगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।